मैं मोनिका दास। मैं मौजूद हूँ न्यू हैदरगंज वार्ड नंबर 11 में, जहां मेरे साथ पार्षद प्रत्याशी सरोज रावत जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं। जी नमस्कार मैडम जी। 2017 में मेरी पत्नी पार्षद हुई वार्ड नंबर 11 न्यू हैदरगंज से। तब से लगातार हम लोग क्षेत्र में विकास के लिए कार्यरत हैं पूरी तरीके से। जब मैं पार्षद बना उस समय क्षेत्र में सड़कों का हाल बहुत बुरा था, लाइटें नहीं थी, क्षेत्र भर में पूरा अंधेरा रहता था, आए दिन घटनाएं घटित होती थी। आप पार्षद प्रतिनिधि है ना, आपकी मैडम पार्षद प्रतिनिधि। जी, तो बहुत सारे काम हम लोगों ने नगर निगम से मिलकर अपनी पार्षद निधि से कराए, बहुत सारे कार्य 14वें वित्त से कराए और शासन से कुछ काम गुड़ा वगैरह से आवेदन करा के काम कराए। जो सड़कें बहुत ज़्यादा खराब थी उनको प्राथमिकता के आधार पे लग के उनको पक्का निर्माण कराए। आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई है? 2007 से मैं राजनीति से जुड़ा हूँ और तब से मैं निरंतर समाज सेवा और राजनीति करता चला रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको इतने साल में पहली पार्षदी आप रहे 5 साल की, कितना साल से आप रहे? 5 साल। 2017 में पहली बार चुनाव लड़े और 2017 में ही चुनाव जीते। अच्छा, पहला आपका 5 साल पहला ही है। जी। तो ये बताइए 5 साल में क्या क्या दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ा सबसे अपने काम में? सबसे बड़ी समस्या थी जो वार्ड हमको मिला था वो पूरी तरीके से कच्चा वार्ड है, नई बस्तियां हैं, लोग प्लाटिंग करके चले गए। लोग मकान बना के जब रहने लगे तो उनको रहने के लिए बरसात में पानी भर जाता था, मच्छरों का प्रकोप था, जिसको हम लोगों ने धीरे धीरे करके इंटरलॉकिंग लगवाया और नगर निगम द्वारा प्रयास करके फॉगिंग का कार्य करा के मच्छरों से भी निजात दिलाया। और जो नई बस्तियां थी उसमें बहुत सारी स्ट्रीट लाइटें भी हम लोगों ने अपने स्तर से लगाई। अच्छा, अगर आपकी सीट क्लियर होती है और आप पार्षद फिर से चुने जाते हैं तो पहला कोई रूपरेखा आपने तैयार की कि इस जगह वार्ड के लिए ये काम होना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है? हाँ, हम अगर पुनः जीतते हैं तो पिंक सिटी में एक बहुत बड़ा नाला बनवाना चाहते हैं, जो बहुत बड़ा एरिया है, जो जल भराव की स्थिति से झेलता रहता है। पिंक सिटी में नाला है, हंसखेड़ा में पूरे गांव की समस्या है, जो एक नाला बन जाए जो आवास विकास से जुड़ जाएगा, जिससे पूरे गांव के पानी की निकासी की समस्या दूर हो जाएगी। उस नाले की प्राथमिकता मेरी पहली है। आपको नहीं लगता है कि चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं, जुमलेबाजी किए जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो सारी बातें हवाबाजी हो जाती है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ लोग जरूरत से उनको नहीं मालूम है कि कितना काम करा सकते हैं, उतना ही बोलिए जितना 19-20 करके हवाई बोलने से कोई मतलब नहीं। आज पब्लिक है, सब पढ़ी लिखी है, जागरूक है, सब पता है कि कितना पार्षद कर सकते हैं, कितना विधायक कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो पब्लिक जान जाती है कि ये सिर्फ हवा में बात करते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बहुत ही जितना 5 साल में जान चुके हैं उसको आधार बना के आगे हम क्या कर सकते हैं उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब जनता से वादा करेंगे और काम करेंगे, उनके साथ रहेंगे। आपको नहीं लगता है कि गंदगी का अपार हो चुका है? बहुत ज्यादा हर जगह गंदगी है जो पार्षदों का काम होता है और इससे बीमारियां भी पनप रही है। आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा दिक्कतों का आम जनता को सामना करना पड़ रहा है? जैसे मच्छरों का प्रकोप है या गंदगी है, 40 मिनट गाड़ी मिलती है हम लोग को चलाने के लिए। 40 मिनट अगर चलाया जाए तो एक मोहल्ले में गाड़ी नहीं चल जाती, लेकिन हम लोगों से लिखा लिया जाता है पूरे वार्ड में फॉगिंग का कार्य कराया गया। 40 मिनट में एक मोहल्ला नहीं हो पाता और हमारे पास 54 मोहल्ले हैं। ऐसा नंबर अगर हम निरंतर कराते रहे, अगर हफ्ते में गाड़ी मिले तो मुझे लगता है साल भर में हम पूरे वार्ड में फॉगिंग कार्य नहीं करा पाएंगे। इस बात को लेकर हम लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो एक निरंतर वही है कि हफ्ते में 1 बार गाड़ी या 2 बार गाड़ी मिलती हो, 40 मिनट गाड़ी चलने के लिए ईंधन दिया जाता है। तो जितना हो सकता है एक बार में 3-4 मोहल्ले वो हम पूरा प्रयास करते हैं कि जहाँ गंभीर समस्या है, मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है, वहाँ फॉगिंग करा के उस समस्या को निजात दिलाना है। महिलाओं के लिए कुछ खास कदम आपने उठाए हैं? महिलाओं के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं, जो हैदर कैनाल है पूरा दलित बस्ती है, गरीब महिलाएं हैं,
हम उनके लिए चाहते हैं कि एक समूह बना के उनकी आर्थिक स्थिति को संपन्न कराने का हमारा प्रयास चल रहा है और उनके लिए जो समस्या होंगी जैसे रोजगार से जोड़ने संबंधित उनको हम लोग प्रोत्साहित करने का काम निरंतर करते हैं। जनता आपको वोट दे तो क्यों दे और आपको फिर दोबारा पार्षद चुने तो क्यों चुने? बिल्कुल जनता से हम इसलिए वोट चाहेंगे कि हमने 5 साल निरंतर क्षेत्र में रह के काम किया है। हर उनकी समस्या में, हर सुख दुख में खड़े होने का प्रयास किया है। कोई भी अगर कोई घटना घटित होती है, मुझे सूचना अगर मिली, मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ और उनके साथ मिलके पूरा उस समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। और 5 साल क्षेत्र में रह के उनके साथ हमने अपने पार्षद है ये नहीं बताया, हम आपके भाई बेटे की हैसियत से उनके बीच हैं। ये इसलिए हम चाहते हैं कि हमको पुनः एक मौका मिलेगा। तो ये हमारे साथ थे पार्षद प्रतिनिधि। इनका कहना है कि इन्होंने मतलब वार्ड में अपने काफी काम करवाए हैं, जन समस्याओं को उससे रूबरू हुए, जनता की समस्या सुने हैं, जनता के बीच में गए हैं। इनके वार्ड में जब हमने शुरुआत की देखने से मिली और लोगों से जब पूछा गया तो इनकी प्रशंसा भी हुई। इन्होंने काफी काम करवाए। जैसे घर का मुखिया पूरे घर को खुश नहीं रख सकता, वैसे ही एक पार्षद पूरे वार्ड को भी खुश नहीं रख सकता, ये बात तो सत्य है। लेकिन इनकी प्रयास यही रहेगा कि जो ना खुश है उनको भी खुश रखना। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं मोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश।